ये बहनें होती हैं जो अपने घर चली जाती हैं, इनको क्या पता भाई क्या कर रहे हैं, ये तो आती हैं सर रक्षाबंधन पे। 91 में फादर डेथ अरे हो गई, रुको 91 यार, के बाद 2022 में केस लेकर आ रहे, जब वहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बिल्डर्स बनाने मैं लगे। कह तो रहा हूँ ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने लगे, फिर उनको लगा होगा भैया जो है पैसे वैसे कम देता है राखी पे, तो उन्होंने कहा जो है ऐसा करो दावा लगा दो तो इसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे बिल्डर से, ये फिर अच्छी रहा, सर अच्छे से दिया करेगा पैसे वैसे, हिस्सा देगा। घर जाने के बाद ये पता थोड़ी चलता है भाई कौन सी जमीन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, सर कैसी बेच दी। उसमें अभिवचन में वो और भी भाई भी चीजें। टाइम भूल भाल भी जाते हैं। 97 की बेची हुई जमीन किसको याद होगी, इनकी तो उम्र ही उस समय रही होगी 10-10 साल की। नहीं सर, या नाबालिग थी तो फिर इनकी बालिग हुई, फिर उसके बाद इनकी भी। उम्र 51 साल अभी लिखी है। 97 की प्रॉपर्टी आप बता रहे हो, 97 3 2024 3 27, 27 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, 20 साल की रही होगी। आपने क्या पेश किया है? सर हम सिस्टर्स हैंगे, सूट फॉर डिक्लेयर। अनीता और अनीता जी, ये दो बहनों को। सिस्टर हैं आप? आई एम दिस डॉटर ऑफ जमुना लाल। किसकी प्रॉपर्टी थी ये? जमुना लाल की एंसेस्टर प्रॉपर्टी सर ये। जमुना लाल के कौन जी, से बच्चे हैं? जमुना लाल के सर लड़के हैं जो डिफेंडेंट्स 3 से लेके 3 वाइफ है जमुना लाल की, डिफेंडेंट नंबर 3। जमुना लाल की कितनी, 3 वाइफ हैं? नहीं नहीं, 3 डिफेंडेंट नंबर 3 वाइफ है। अच्छा, नंबर 3 वाइफ है। वाइफ है और 3 ABCD ये इसके लड़के थे। BCDEF नहीं है? नहीं सर, डी के बाद वो उनका फिर वो एक लड़के का डेथ हो गई तो उसके ग्रैंडसन है फिर वो दा। और 3 दा जो है उसका लड़का था अजय, और 1 दा 2 दा जो है ये उनके बच्चे हैंगे वाइफ। हम ये जमुना लाल की ही लड़की हैं, 2 बहनें हैं, संगीता एंड अनीता, दो हु हैव नॉट बीन इम्प्लीडेड। जमुना लाल की बहनें हैं? जमुना लाल की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। ये डिफेंडेंट 3 वो भाई हैं और ये पिटिशनर प्लेंटिफ बहन है। जमुना लाल के लड़कों के नाम बताओ। जी, जमुना लाल के सब लड़कों का नाम है, पहला नाम है वाइफ का नाम है ब्रिजरानी, और फिर शंकर लाल लड़का है सर, हाँ। कमलेश, ठीक। संजय एंड अजय। और हाँ। सर ये अजय की डेथ हो गई तो उसके जो सन हैं वो 3 दा 1 और उसकी वाइफ है अजय की वाइफ है रामवती। अजय 4था नंबर का लड़का की डेथ हो गई, वो प्लेंट में 3 दा। और अजय के बच्चे कौन कौन से अजय हैं? की वाइफ है रामवती सर। अजय की वाइफ है रामवती, तो अजय का लड़का भी तो है हाँ ऋषि है ना, ऋषि है, फिर मैं वाइफ के बाद लड़के पे आ रहा हूँ। रामवती और ऋषि लड़का है सर। तो ही है जी, और डिफेंडेंट ये और बहनें हैं जो 3। जयश्री और दीपा। हाँ, ये 3 और बहनें हैं, ये लड़की है जमुना लाल की सर। भी लड़कियां? हम भी लड़की हैं। लड़की हो गई? जी जी जी। जमुना लाल की सर डेथ हो गई 11/3/91 को। अब सर ये हमने सूट फाइल किया कि इन लोगों ने मतलब ब्रदर्स ने 1991 में उनके डेथ के बाद नामांतरण करा लिया। और कौन से, कौन सभी ब्रदर्स ने या ये बकाया लड़कियों ने भी? ये चारों ब्रदर्स? नहीं, लड़कियों के नाम दर्ज नहीं कराए, भाइयों ने करा दिया। चारों का नाम जी दर्ज हो गया? जी जी। 1991 में डेथ के बाद बाद अपना नाम दर्ज करा लिया जी भाइयों ने। जी जी, फिर क्या किया? इंक्लूडिंग द मदर गुलाब, और उसको बेच दिया सर। किसको बेच दिया? बाय रजिस्टर दीज आर दी परचेजर, डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 को। अपनी प्रॉपर्टी बेच दी? हाँ सर, मैं 2 गांव की है, अलग अलग 3 सेल डीड से। सेल किसको कर दिया? डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 को सेल किया है सर, बाय रजिस्टर्ड सेल डीड डेटेड 3/1/19, रजिस्टर्ड सेल डीड डेटेड 3/1/19 और 23/1/19। ये इन्होंने बेच दिया डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 को। और एक प्रॉपर्टी और है जो 23/5/19 को ग्राम बमहोरी की थी वो। ये 2 प्रॉपर्टी है सर 2 गांव की, ये है गांव धर्मश्री और उदयपुरा। मैंने बोला 3/1/19 और 23/1/19। जी सर। इससे क्या बेचा, कौन सा गांव बेचा? धर्मश्री और उदयपुरा। दोनों? जी सर। दोनों सेल से? जी सर। धर्म मौजा धर्मश्री एंड मौजा उदयपुरा। उदयपुरा। जी। हाँ। और ये जो इनके जो अजय के जो बच्चे हैं, वाइफ और बच्चे, हाँ। उन्होंने 23/5/19 को
अजय के बच्चों ने। हाँ, अब वाइफ और बच्चे ने, एक ही बेटा है ऋषि, उसने बेच दिया डिफेंडेंट 4 और 5 को। क्या जवाब दावा क्या दिया? जवाब दावा ये दिया कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी वी हैव सोल्ड आउट, और आपने इनको पक्षकार भी नहीं बनाया। सोल्ड आउट मतलब टू ये दी टू दी दिस नाम दिए थे उन्होंने, किसको बेचा? वो हमने सर वो पार्टी बनाने ये इन लोगों ने भी आगे बेच दिया। बेच दिया सर। वो कब बेचा? वो सर बेचा है, वो तो पहले लेकर वो सर 90 उसमें बेच दिया है 97 में, 31/5/97 को। 23/1/19 को तो इन्होंने बेचा, उसके पहले उन्होंने बेच दिया। नहीं, ये हमको मालूम नहीं था, ये उन्होंने बताया कि हम तो वो पहले बेच चुके हैं, और ये आप लोग ने उनको पक्षकार नहीं बनाया जिनको बेचा है। किसको बेचा? ये सर दूसरे गांव का है, मैं इस पे आ रहा हूं सर, ये तो प्लेंटिफ में सूट था सर। धर्मश्री उदयपुरा हाँ, ये सर ये बिक गया, ये सूट फाइल हुआ था इस बारे में। अब क्या, वो जब जवाब दावा आया, जवाब दावे पैरा 4 में उन्होंने ये बताया कि ये एक और गांव था सर, जो धर्मश्री, जो विलेज का, धर्मश्री विलेज की एक सेल डीड और हुई थी 31/5/97 को। मतलब ये किसने की थी? ये इन लोगों ने, ये भाइयों ने बेची थी। प्रतिवादी 3 आबाद शाह ने। 31/5/1997 को एक सेल डीड और करी थी। हाँ, वो थी सर खसरा नंबर। धर्मश्री गांव की थी। जी जी, धर्मश्री गांव की। जी जी जी। 3/5/97 को किसको बेची थी? ये बेची थी डिफेंडेंट 7, 8, 9, 10, 11 के उसमें। 7, 8, 9 कहां से बन गए? नहीं, हमने प्रपोज डिफेंडेंट्स अभी बने तो नहीं। नहीं बने, वही खारिज किया सर। प्रपोज्ड डिफेंडेंट्स 7, 8, 9, 10 एंड 11 को बेच दिया। कब जी। बेचा? 31/5/97 को रजिस्टर्ड सेल डीड से सर। ये सर बेची है खसरा नंबर 185 और 86। मतलब 31 धर्मश्री मौजा की है। जी जी बेच दी। जी जी। इस पर से आपने हमने अमेंडमेंट लगाया और उन लोगों को जोड़ने के लिए 110 भी लगाया, और उसके पहले हमारा इंजंक्शन भी इसी पे खारिज हुआ कि आपने नेसेसरी पार्टीज को इम्प्लीड नहीं किया है, इंजंक्शन खारिज किया। और इसमें भी कोर्ट ने खारिज किस आधार पर कर दिया? कोर्ट ने सर इसमें 110 के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और 617 का मैं पढ़ दे रहा इम्प्यून ऑर्डर सर। पढ़ने के अलावा भी तो कुछ बोलो। नहीं ऑर्डर किया सर उस पर। पढ़ देता हूँ, आप अपने मन से मैं तो बोलो एक आध लाइन। नो, इट हैज बीन रिजेक्टेड विदाउट गिविंग एनी फाइंडिंग माय लॉर्ड। नहीं, ये जो आपकी जो 617 खारिज की, वो उसका रीजन क्या वो रीजन ये लिया है कि सर इश्यूज हैज ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड एंड इट हैज बीन फाइल्ड एट बिलेटेड स्टेज। बताइए, वो वाला पैरा बताइए। ये सर पेज 22 पे है सर। किससे पढ़ दी? यार 21 पैरा यहाँ से पढ़ देता हूँ, डिटेल आ जाएगा। पेज 21 से मैं पढ़ दे रहा सर। इस प्रकरण में पेज 20 से ही पढ़ देता हूँ सर। मतलब कि जो फाइंडिंग है वहां का पढ़ दो सर। इस आवेदन में दिनांक 31/5/97 को विक्रय पत्र का भी उल्लेख है, जिसके संबंध में वादीयगण पूर्व में जानकारी न होना प्रस्तावित कर रही है। प्रश्न यह है कि यदि एक आवेदन से प्रस्तावित पक्षकारों की जानकारी होती तो शेष पक्षकारों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? प्रथम दृष्टया प्रस्तावित संशोधन चतुराई पूर्वक सोची योजना के तहत संशोधन वंचित किए गए हैं, जिसमें प्रार्थना की सहायता भी संशोधन चाहा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सो एशियन होटल वर्सेस अशोक कुमार सिविल अपील नंबर में यह किया गया कि ऐसे संशोधन जिसमें प्रार्थना का स्वरूप प्रवर्तित हो अनुज्ञेय नहीं है, साथ ही वाद बंटवारा कराए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। तब इस न्यायालय के मत में ऐसी स्थिति में वादीयगण को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होगी कि वे इस प्रकरण में संपूर्ण अंश की दावेदारी करें तथा पक्षकार इच्छा अनुसार बनावे। मूल वाद में जमुना प्रसाद की मौजा अर्जुनी की भूमियों के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है तथा मात्र धर्मपुरा और रेगुआ की भूमि का भी विवादित किया गया है। वादियागण जमुना की पुत्रियां हैं तथा इस बात की पर्याप्त जानकारी होगी। अर्जुनी का जो अर्जुनी भी जोड़ दिया है, अर्जुनी शामिल किए या ये केवल बात की है संशोधन पर? संशोधन से तो ये धर्मश्री मौजा नहीं, धर्मश्री नहीं, अर्जुना जोड़ा है, इसके कारण खारिज। केवल अर्जुनी जोड़ी है। अर्जुनी में बंटवारे के लिए भरता पैरा 18B में बस। नहीं, अभी हाँ। आपने पहले हाँ। बोला था, वो गलत बोला नहीं, गलत नहीं, वो सेल डीड को नल एंड वॉइड करने का है सर। आपने बोला कि इन्होंने जवाब दावे में ये बताया कि ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, और वो जमीन आपने बताई 31/5/97 की धर्मश्री मौजा की। जी। वो धर्मश्री मौजा की बताई थी या ये वाली बताई थी मौजा अर्जुनी की? अर्जुनी की सर ये जो है ये डिस्प्यूटेड नहीं है, लिखा है हमने। उसके लिए हमारी बात याद अर्जुनी की नहीं बताई। अर्जुनी की सर लिखा है इसमें, एप्लीकेशन में लिखा है 617 में।
कि अर्जुनी की जमीन में, अभी आपने जो हमें पहले बहस की सर, नोट करी सर सही नोट किया, सही बताया वो धर्मश्री मौजा के सम्मान जी, वो सील डीड वाला उसी के लिए है। अमेंडमेंट बिल्कुल। किया है वो धर्मश्री जी मौजा सर, ने किया है। मैं उसको भी बता दे रहा। से आ गई ये एक जगह हमने ये लिखा कि अर्जुनी की जमीन में हमको मतलब कोई बंटवारा नहीं हुआ तो वो शामिल शरीक संपत्तियां हैं, ये भर लिखा है इतना एक लाइन में, पैरा 18B पेज 53 पे है सर, उसके बारे में बाकी कुछ नहीं है, बाकी वो सेल डीड के बारे में है और जो परचेजर उनको इम्प्लीट करने के लिए बस। सर हम लोग परचेजर हैं, परचेजर के साथ साथ उनके सन भी है, सबने जवाब दिया है संयुक्त रूप से। इन्होंने अर्जुनी का भूमिका अभी आप लोग ये लोग हैं क्या जो जिन लोगों ने नहीं, वो प्रस्तावित पक्षकार तो बने ही नहीं ना। 6-17 वही allow 110 हुआ, 110 भी अलाउ नहीं हुआ, बोथ एप्लीकेशन वाज जॉइंटली रिजेक्टेड ऑन द जो प्रस्तावित पक्षकार के बारे में बात की कोर्ट ने उनको बुलाया ही नहीं। उनको भी नहीं बुलाया। और 6-17 एक्चुअली में 6-17 पहले अलाउ होना था, उसके बाद जाके क्योंकि ये अमेंडमेंट 6-17 से लाकर उनको प्रस्तावित पक्षकार बना रहे थे। तो आपका कहना है 6-17 अलाउ 6-17 भी नहीं अलाउ हुआ, 110 भी नहीं अलाउ हुआ। 6-17 अलाउ कर दें? नहीं सर, अलाउ क्यों करेंगे सर? तो उसका कारण भी दिया है। 6-17 पहले अलाउ होगा। दोनों कंबाइंड आई ना सर एप्लीकेशन इनकी। नहीं तो अब नहीं, जो अलग अलग। जिन लोगों को पक्षकार बनाया जाना है, जिन लोगों को पक्षकार सर, ये बनाया जाना है जी, वो लोग आपत्ति करें, आप लोग क्यों आपत्ति कर रहे हो? आप तो बेच चुके हैं, आपका क्या राइट है इस पे? आप लोग क्यों आपत्ति कर रहे हो 6-17 पे? आप तो बेच चुके, पैसे सर ये मिल गए। प्रोसीडिंग ही कभी वो खत्म नहीं होगी, वो तीसरे को बेच देंगे क्योंकि स्टे तो मिला नहीं कहीं कोई पर। बात नहीं, लेकिन ये तो आपने- कीप ऑन चेंजिंग की, इन्होंने बेच दिया तो इसके बाद इनको पक्षकार बनाया जाए। ये जो बहनें होती हैं जो अपने घर चली जाती हैं, इनको क्या पता भाई क्या कर रहे हैं, ये तो आती है सर रक्षाबंधन पे। 91 में फादर डेथ हो गई, 91 के बाद 2022 में केस लेकर आ रहे, जब वहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बिल्डर्स बनाने लगे। कह तो रहा हूं ना, बिल्डिंग वगैरह बनाने लगे, फिर उनको लगा होगा भैया जो है पैसे वैसे कम देता है राखी पे, तो उन्होंने कहा जो है ऐसा करो दावा लगा दो तो इसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे बिल्डर से, ये फिर अच्छी रहा, अच्छे से दिया करेगा, पैसे वैसे हिस्सा देगा। घर जाने के बाद ये पता थोड़ी चलता है भाई कौन सी जमीन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कैसी बेच दी। उसमें अभिवचन में वो भी भाई चीजें, टाइम भूल भाल भी जाते हैं। 97 की बेची हुई जमीन किसको याद होगी? इनकी तो उम्र ही उस समय रही होगी 10-10 साल की। नहीं सर, नाबालिग थी तो फिर बालिग हुई, फिर उसके बाद की उम्र 51 साल अभी लिखी है। 97 की प्रॉपर्टी आप बता रहे हो, 97-3-2024 3-27 27 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी? 20 साल की रही होगी। 20-22-23 साल कौन ध्यान देता है? सर 91 में अब ये सारी बातें आप लेना, टाइम बार्ड की, इसकी उसकी सब वहां लेना। सर वही सब लेने के बाद ही इन्होंने अच्छा, आपने 110 के नई चीज प्रस्तावित पक्षकारों को यहाँ पक्षकार बनाया है? नहीं बनाया, इन्होंने यहाँ पर नहीं बनाया। नहीं, उसके बिना ये मुकदमा चल जैसे जाएगा। नहीं साहब, वो दैट एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। अगर आपने तो आपकी आवेदन रिजेक्ट हो गया तो आपको उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? Since they were not party in the impugned order सर, इसलिए। तो लेकिन आप प्रस्तावित कर रहे हो तो आपको यहाँ तो पक्षकार बनाना पड़ेगा सर कल ही एक केस में आप डिसाइड कर रहे थे इस विषय को। नहीं, वो पॉइंट अलग हाँ, है। but sometimes the registry may put the default की सब they are not the parties, इसलिए, और impugned order में भी। उनको जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान देते आप कि साहब हम प्रस्तावित पक्षकारों को कह रहे हैं पक्षकार बनाने के लिए, उनको नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? आप यहाँ पर कोई चलती हुई MPWB में किसी कलेक्टर के बदलने में दूसरे कलेक्टर को पक्षकार बनाते हो, उसको नोटिस जाता है या सीधे उसको नहीं, फांसी की सजा सुना दी जाती है? जाता है। तो ये इसमें भी जाएगा, क्यों नहीं जाना आगे। चाहिए? आप लोगों की इतनी वकालत हो गई, कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठा? ऐड कर देंगे सर। संजय अग्रवाल साहब ने लगाया था 3 पिटीशनें, जो बाद में सीनियर हुए हैं जिन्होंने, जो अभी उन्होंने जी। 3 पिटीशनें लगाई थी, उसके अंदर 125 पक्षकार थे। हमने तो उनसे पक्षकार बनवाए थे यहाँ पे, हालांकि 2 अदालतों में नोटिस जारी हो गए थे। हमारे यहाँ जब पिटीशन लगी तो हमने कहा ये पक्षकार कहाँ है, जिनको आप पक्षकार बनाना चाहते हो उनको नोटिस तो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग हैं, 125 लोग हैं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा दिक्कत तो आएगी, नोटिस तो जाएंगे 125 लोग। इसमें भी लगभग इतने ही हो गए हैं सर, नहीं, और भी लोग हो गए हैं, उनने भी भेज दिया है। कहने का आशय ये दे में हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि जिसमें इनको पक्षकार ना बनाया जाए। इनको सबसे ज्यादा एग्रीड पर्सन तो वही लोग हैं जिनको आप कोर्ट में घसीटोगे अगले 20 साल 40 साल के लिए। दे शुड बी हर्ड। हाई कोर्ट में बना देता हूँ, मैं बना देता सर वो, दिस इज दी। इसमें सर इसमें भी ऐसे ही हुआ, सर वो नोटिस हो गए और उसको रिमांड कर देते हैं।
सर इसमें हम यहाँ काय के लिए मेहनत कर, हम तो इसको अलाउ कर रहे थे पिटीशन को। सर इसमें और भी चीजें हैं जो पेज नंबर 20 में आया, मैं एक बार पढ़ देना चाहता हूँ भाई अनुमति अभी से। अभी प्री ट्रायल अमेंडमेंट शुड जनरली बी अलाउड। सर प्री ट्रायल अमेंडमेंट है And पर the amendment दूसरा was एंड proposed- and लैंड the भी amendment- ऐड कर रहे हैं। The amendment was proposed on the basis of averments made in the written statement and the so आप नहीं लिखते, काय के लिए लिखा आपने? सर अमेंडमेंट वो हमने उनको बताया कि ये चीज लैंड बिक चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, इसके बाद भी इन्होंने प्रेयर क्लॉज में भी लेकर आया, प्रेयर क्लॉज में अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस को कंसीडर किया है? कंसीडर किया है सर, यही क्या दिया लिखा है है? पेज नंबर 20, मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 20 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जी जी जी, उसी पर ही डिसाइड किया है सर। हाँ है। ये पेज नंबर 20 है,